Good afternoon, student. I am Bhuneshwari Sahu, Assistant Professor in Bharati College, Durg. आज के हमारी इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है पावर ऑपरेटर्स। यूनिट 2 का जो है फर्स्ट हम लोग देखते हैं। मैं आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन बताना चाहती हूँ। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को इससे पहले भी डिस्कस किया था। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? द पार्ट ऑफ अ पावर सिस्टम विच डिस्ट्रीब्यूट्स इलेक्ट्रिक पावर फॉर लोकल यूज is known as a distribution system. In other words, distributors is a line from which tapping are taking along its length for providing supply to consumers. In general, the distribution system in an electrical system by means of which electrical convey from bulk power sources the consumers. It generally consists of feeders and distributors and service mains. ठीक है, ये मेरे किसके बारे में था? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के बारे में था। उसके बाद क्या होता है? व्हाट इज आर द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं फीडर। अभी फीडर, जैसे ही हम फीडर को समझते हैं तो फीडर से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती, जब हम डिफरेंट टाइप्स के स्कीम्स पढ़ेंगे, सिस्टम कैसे कैसे हमें कनेक्ट करना है, तो हमें वहां पे ये क्या होगा, सारा चीज यूज होगा। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीडर। फीडर इज अ लाइन ऑफ अ विच सप्लाई एज अ पॉइंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। यहाँ पे मैं आप लोगों को पॉइंट लिख कर बता रही हूँ। फीडर is a line which, ठीक है, supplies a point of distribution network without being tapped at any intermediate point. ठीक है, एंड इन द सिंपल टर्म्स में क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स and the feeder may be defined as a line carrying current from the secondary substation to the distribution system or as a primary distribution line. Primary distribution line। ठीक है, तो व्हाट इज द फीडर क्या होता है बोलता है? तो फीडर इज अ लाइन ऑफ अ सप्लाई अ पॉइंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विदाउट बीइंग टैप्ड एट अ इंटरमीडिएट पॉइंट। इट्स सिंपल टर्म्स में क्या होता है कि फीडर जो रहता है वो मे बी डिफाइन करता है लाइन कैरिंग करंट फ्रॉम किसके substation, the distribution substation
और एज अ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद अगर हमको हम तीन चीजों को डिफाइन करते हैं, फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, सर्विस मेन क्या होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने एक फिगर शो करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, ये फीडर है, फिर यहाँ पे मेरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, ठीक है, ये मेरा एक पॉइंट ए हुआ, एक पॉइंट मेरा सी, एक पॉइंट बी एंड एक पॉइंट डी हुआ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर में ये सारे पॉइंट्स हुए मेरे। ठीक है, ठीक, ये सारी चीजें हुई, ए बी सी डी। ठीक, सिंगल लाइन डायग्राम है ये मेरा। फर्स्ट होता है फीडर, फीडर में क्या होता है कि अ फीडर इज अ कंडक्टर विच कनेक्ट द सबस्टेशन एंड टू द एरिया वेयर पावर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूशन। फीडर जो रहता है वो क्या होता है मेरा, कनेक्टेड होता है किससे, सबस्टेशन से। यहाँ पे देखो डायग्राम में ये क्या है, ये सबस्टेशन से मेरे सारे फीडर क्या है, कनेक्टेड है। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, टू द एरिया विच पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जिस एरिया में पावर को हमको, जहाँ पे पावर की नीड है वहां पे वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। फीडर का काम ये होता है। ठीक है, जनरली नो टैपिंग आर टेकन फ्रॉम द फीडर सो दैट करंट लोडिंग इन इट रिमेन द सेम थ्रू इट्स लेंथ। ठीक है, मेन कंसिडरेशन इन द डिजाइन ऑफ अ फीडर इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी। मेन क्या करता है, वो कंसीडर करता है जो हमारा डिजाइन रहता है, फीडर इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर देते हैं। अ फीडर इज अ कंडक्टर which connect the substation to the area where power is to be distributed। ठीक है, सेकेंड चीज क्या होता है कि जनरली नो टैपिंग आर टेकन फ्रॉम द फीडर इज सो दैट द करंट लोडिंग इन इट्स रिमेन द सेम थ्रूआउट इट्स लेंथ, द मेन कंसिडरेशन इन द डिजाइन ऑफ अ फीडर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होता है, the main
consideration in the design of a feeder is the current carrying capacity. ठीक है, द मेन कंसिडरेशन क्या होता है इन द डिजाइन ऑफ अ फीडर इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी. ठीक है, मतलब जो डिजाइन रहता है वो क्या करता है, कैरी करता है करंट की कैपेसिटी को. सेकेंड पॉइंट होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर. डिस्ट्रीब्यूटर जो रहता है वो क्या करता है, ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटर इज अ कंडक्टर फ्रॉम विच टैपिंग आर टेकन फ्रॉम सप्लाई टू द कंज्यूमर. डिस्ट्रीब्यूटर जो रहता है वो क्या करता है, टैपिंग करता है फॉर अ सप्लाई टू द कंज्यूमर इन अ फिगर ए बी. देखो यहाँ पे फिगर ए से बी टैप्ड हो रहा है. ठीक है, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ए आर द distributor. The current loading through a distributor is not a constant because tapping are taken at various places along its length. ठीक है, while designing a distributor, voltage drop जो रहता है वो क्या होता है, यहाँ पे voltage drop along its length is the main consideration since the saturated limits of a voltage variation is a plus minus 6% of a rated value of at the consumer's terminals. ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर वोल्टेज ड्रॉप जो रहता है उसकी जो लेंथ होती है, मेन जो कंसिडरेशन जो रहता है उसमें सिंस द सैचुरेटेड लिमिट जो रहता है उसमें वोल्टेज वेरिएशन का प्लस माइनस 6% ऑफ क्या होता है, रेटेड वैल्यू कंज्यूमर्स टर्मिनल्स के होते हैं. एंड सर्विस मेन्स में क्या होता है कि जनरली मेरा स्मॉल केबल्स और कंडक्टर्स जो रहता है वो कनेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स और टर्मिनल्स से. ठीक है, यहाँ पे देखो डायग्राम में ये मैंने मेंशन नहीं किया है सर्विस मेन. ठीक है, ये किससे किससे कनेक्टेड होता है बोला मैंने, सर्विस मेन से जनरली स्मॉल केबल, एक छोटा सा केबल होता है जो कंडक्टर से कनेक्ट होता है किससे, डिस्ट्रीब्यूटर्स में, एंड जो कंज्यूमर्स उसके टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं उससे वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, तो ये आपको सबसे पहला पता होना चाहिए फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, सर्विस मेन्स क्या होते हैं. ठीक है, एंड जब भी हम यूज करते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज एज ए इंडिया में तो 11 kV, बट इन केस ऑफ हाई लोड डेंसिटी एरिया इट मे बी हायर होता है 33 और 66 kV, है ना. कितने टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, अगर ये भी आपको अगर पूछा जाए तो नेचर ऑफ अ करंट डीसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है. आपको पता ही होगा नाउ अ डेज एसी सिस्टम इज यूनिवर्सली अडॉप्ट फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिंपलर एंड मोर इकोनॉमिकलर देन डायरेक्ट करंट मेथड. एसी को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, डीसी को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना. तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा होता है ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना. एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो रहता है वो मेरे किसके अंदर आता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. एसी में दो होता है, एक प्राइमरी होता है और एक क्या होता है, सेकेंडरी होता है. ठीक है, तो उसका भी कनेक्शन डायग्राम के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया था. एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो रहता है उसमें जनरली क्या होता है कि जो मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब वो जनरेट करता है, नाउ अ डे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड, ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. One of a more important reason for the widespread use of alternating current in preference of a direct current in the fact of alternating voltage conveniently changes the magnitude by means of a transformer. ठीक है, and this types of this AC distribution system is classify करता है primary distribution systems and secondary distribution system, है ना. प्राइमरी में क्या होगा कि इन दिस पार्ट ऑफ एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच इज ऑपरेट एट अ वोल्टेज समवॉट हायर देन जनरल यूटिलाइजेशन एंड हैंडल्स लार्ज ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन द एवरेज लो वोल्टेज कंज्यूमर्स यूज करते हैं.
सेकेंडरी में क्या होता है, इन दिस पार्ट ऑफ अ एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम